हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दलित समुदाय के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, दलित समुदाय में एक जाति है चमार जाति। तो चमार जाति के लोग कौन हैं? चमार जाति जिसको कई राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग और हमारे समाज के ही कुछ लोग इन्हें अछूत कहते हैं, दलित कहते हैं। और यह सब उनका कहना किस उद्देश्य से है यह सबको पता है। यह ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत के लोग, भारतीय समाज के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। यह ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यह सब आपस में हमेशा से ही लड़ते रहें। आखिर ये विधर्मी लोग कौन हैं? इनके बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हैं, अच्छे से पता है। लेकिन दोस्तों, क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग आज परिचित है क्या? क्या चमार जाति का यही इतिहास है कि उन्हें अछूत माना जाता है? आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ? आखिर चमार जाति के इतिहास से जुड़ा वो किस्सा क्या है जिसे कुछ एक वर्ग के लोग छिपाकर रखना चाहते हैं? इस्लामी शासन से जुड़ा और चमार जात से संबंधित कौन सा है वह इतिहास जिसको आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपरिचित है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ, आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है। क्या चमार जाति का असली इतिहास से हम लोग परिचित हैं? आखिर चमार जाति का समाज में वह योगदान क्या है जिसके कारण आज हमें बड़े गौरव से इन लोगों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन असली इतिहास से हम परिचित ही नहीं है। शायद इसमें हमारी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि जो चीजें हमें जाननी चाहिए वह चीजें हमें पता पढ़ने देता ही नहीं है, पता चलने देता ही नहीं है। जब वह उस समय के क्षत्रिय पेशान से जाने जाते थे, लेकिन मुगलों ने जोर जबरदस्ती से चवर वंशीय, सूर्यवंशीय क्षत्रिय को चमार का नाम दर्जा दे दिया। विकिपीडिया के अनुसार मुगलों ने ऐसा इसलिए किया कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय इस्लाम कबूल करने से इनकार कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हम पशुओं की चमड़ी से जूता चप्पल बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल कर सकते। फिर आगे बताया जाता है कि चवर वंशी क्षत्रियों ने चमड़े का काम छोड़कर खेती का काम शुरू कर दिया। और आज उनको अहिरवार भी बोला जाता है और जाटव भी बोला जाता है। जाटव उनकी आज उपजाति है। और आपको ये बता दें कि ये दोनों चवर वंश के वीर सूर्यवंशी के क्षत्रिय हैं। विकिपीडिया के अनुसार इसका रेफरेंस देते हुए कुछ संदर्भ बताए जाते हैं, जिसमें अम्बेडकर टाइम्स ने रिसर्च के साथ ये छापा गया था कि चमार महापंडित सूर्यवंशी है। 2016 में इंडिया स्पीच डेली में अंग्रेजी में एक रिपोर्ट छपती है। कहा जाता है जिन्हें आप चमार जाति से संबोधित करते हैं, दरअसल वह चवर वंश के वीर क्षत्रिय थे, जिन्हें मुगलों द्वारा एक चमार नाम दिया गया। इसी तरीके से कई संदर्भ हमें विकिपीडिया पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चमार जाति के बारे में संक्षिप्त रूप से देखने को मिलता है, जिसके अलावा एक और वेबसाइट का नाम है बहुजन इंडिया 24news.com। हमने उसके भी पन्ने खंगाले। यह ऐसी वेबसाइट है जो लगातार दलितों से संबंधित मुद्दों को ही उठाती है, देश भर में हो रहे दलितों से जुड़ी खबरों से प्रकाशित करती है। जब हमने इस वेबसाइट का रुख किया तो चमार जाति के असली इतिहास को जानने की कोशिश की। इसमें प्रकाशित है कि चमार जाति को कभी भी विदेशी आक्रांताओं ने उठने का मौका ही नहीं दिया। इनकी मुख्य भाषा पाली या प्रकृति भाषा थी, लेकिन इसकी लिपि भाषा के बारे में अभी भी पूर्णतः पूर्ण नहीं हो पाई है। विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली लिपि के अवशेष ही इनकी मुख्य लिपि रही होगी।
बहुजन इंडिया 24 न्यूज के मुताबिक चमार शब्द से ही प्रेरित होता है कि कुछ चमार जाति के लोग चमड़े से संबंधित व्यवसाय करते होंगे, परंतु इसके विपरीत चमार कोई जाति नहीं थी, बल्कि राजशाही सवर वंश था और एक समय तक भारत में मध्य एशिया तक इनका शासन था। इसका शासन सिंधु नदी के दोनों तरफ था। इतिहास से पता चलता है कि कभी राजशाही सवर वंश भारत से ईरान और मध्य एशिया देशों को मीठे पानी की सप्लाई करता था। गणित, विज्ञान, भवन निर्माण में पूरी दुनिया में इसका लोहा माना जाता है। इस जाति के लोग शिक्षा, धर्म, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में निपुण पाए गए हैं। लेकिन आज चमार जाति के अधिकांश लोग कृषक, मजदूर, बुनकरी आदि कार्यों से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत में आजादी से पहले अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन भी किया था और चमार रेजिमेंट का गठन हुआ था 1 मार्च 1943 को और चमार रेजिमेंट काफी मजबूत बटालियन था। दोस्तों, चमार रेजिमेंट के गठन के बाद इसको कुछ समय के बाद उसको खत्म कर दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है। यहाँ पर आजाद हिंद फौज का मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने सिंगापुर भेजा था। उस समय रेजिमेंट के कैप्टन थे मोहनलाल कुरिल, जिन्होंने यह देखा कि चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अंग्रेज हमारे अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। फिर क्या था, इन्होंने इसको INM को शामिल किया और अंग्रेजों से भिड़ जाने का निर्णय लिया चमार रेजिमेंट के लोगों ने। तब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों भारतीयों की जान बचाई थी और अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट भंग कर दी, जिसके बाद कैप्टन मोहनलाल कुरिल को भी बंदी बना लिया गया। फिर भारत आजाद होने के बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि कैसे चमार जाति का इतिहास ना सिर्फ प्राचीन भारत में बल्कि आधुनिक भारत में भी कितना गौरवशाली रहा है। अब आते हैं दोस्तों चमार जाति के उस इतिहास पर जो कि सीधे तौर पर इस्लामी शासन को संदर्भित करता है और वह ऐसा इतिहास है जो विधर्मियों नहीं चाहते हैं कि यह आज भी आप लोगों के सामने आए, इसलिए आज इसकी शायद ही चर्चा होती है। दोस्तों, जब हम चमार जाति को लेकर इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो तब हमें एक शख्स का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम था सिकंदर लोदी, जिसका शासनकाल 1479 से 1517 ईस्वी तक रहा। सबसे खास बात यह है कि इसके शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम का उल्लेख कहीं मिलता ही नहीं है। आज हमें जिन्हें चमार जाति से संबोधित करते हैं, जिनके साथ छुआछूत करते हैं, वह वीर चवर वंश के क्षत्रिय हैं, जिसका प्रणाम हम पहले ही आपको दे चुके हैं। और सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से कर्नल टोड कह रहे हैं। जी हाँ, कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। इसके अलावा खास लेखक डॉक्टर विजय शंकर शास्त्री ने भी इस पर गहन शोध किया है, जिसके बाद उन्होंने पुस्तक में इस शोध का प्रकाशित किया है जिसका नाम हिंदू चर्मकार जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास। दोस्तों, अध्ययन के बाद पता चलता है कि चवर वंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में ना तो कोई चमार शब्द था और ना ही कोई जाति थी।
इसके अलावा एक बेहद फेमस मुस्लिम लेखिका है जिसका नाम डॉक्टर हमीरा खातून है। वो अपनी पुस्तक अर्बनाइजेशन में लिखती है, मध्यकालीन इस्लामी शासक से पहले भारत में चर्म व सफाई कर्म के लिए किसी विशेष जाति का भी उल्लेख नहीं किया गया है। भारत में मुस्लिम शासक आने से पहले भारत में किसी भी प्रकार के चमड़े का काम नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम शासक आते हैं और तब उसके उत्पादन शुरू कर दिए जाते हैं और यह काम दे दिया जाता है चमारों को। लेकिन कैसे, चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों, तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चवर राजवंश का शासन पश्चिमी भाग में था और उसके प्रतापी राजा थे राजा चवर सेन। इस क्षत्रिय राज परिवार का व्यवहारिक संबंध था बप्पा रावल वंश के साथ। राणा सांगा व उनकी पत्नी जानी रानी ने चवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया था और उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में भी रहने की प्रार्थना की गई थी। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज में उनका जिक्र मिलता है, जिसमें संत रविदास जी के चित्तौड़ के किले में कई महीनों तक रहने का भी उल्लेख मिलता है और वहां पर उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना गुरु मानना शुरू कर दिया और तमाम लोग उनके अनुयायी हो गए। और इसी का आज भी परिणाम है कि पश्चिमी भारत में जहां संत रविदास जी थे, वहां बड़ी संख्या में आज भी रविदासिया पाए जाते हैं। आज भी राजस्थान में चमार जाति के व्यवहार को देखते हैं तो बिल्कुल क्षत्रिय जैसा है और औरत लंबा घूंघट निकालती है, आदमी ज्यादातर मूछें रखते हैं, पगड़ी रखते हैं। संत रविदास जी की इतनी प्रसन्नता बढ़ी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर नाम का एक व्यक्ति था, उसको संत रविदास जी के पास भेजा और उसको कहा कि संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए तुम जाओ वहां पर। सिकंदर लोदी जानता था अगर रविदास इस्लाम कबूल कर देगा तो भारत में इस्लाम की बड़ी तादाद हो जाएगी, लेकिन रविदास जी ने सदना फकीर को शर्त में हरा दिया। मुल्ला सदना फकीर भी रविदास जी का चेला बन गया और नाम रख दिया रामदास। तब लोदी ने रविदास जी को बंदी बना दिया और उनके अनुयायियों को चमार और चांडाल घोषित कर दिया और बंदी बनाकर खाल और चमड़ा का काम करने को जो निम्न काम करवाए। सिकंदर लोदी की शर्त दी कि तुम इस्लाम कबूल करो वरना मार दिए जाओगे। लोदी ने कहा, बादशाह ने वचन उच्चारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण का नासा। जब तक राम रटे न लावे, दाना पानी यह न पावे। जब इस्लाम धर्म यही स्वीकारे, मुख से कलमा आप उच्चारे। पढ़े नमाज जबी चितलाई, दाना पानी तब यह पाई। सिकंदर लोदी ने कहा कि मुझे इस्लाम प्यारा है और जब तक रविदास जी इस्लाम स्वीकार कबूल नहीं करेगा तब तक दाना पानी नहीं देना, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। दोस्तों, तब चवर वंश के लोगों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। तब लोदी ने डर कर रविदास जी को छोड़ दिया। लेकिन समस्या तो यह है कि हमने संत रविदास जी को जरूरत से ज्यादा पढ़ा ही नहीं, इतना ही पढ़ा जितना अपना एजेंडा चल सके, चाहे वह हिंदू भाई हो या दलित भाई हो। तो दोस्तों, इन लोगों ने दलित होना स्वीकार किया लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। धन्य है ऐसे महान लोगों को। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भारत।